यम के बाद से जब अगला पद हम चलते हैं हम लोग, तो यह स्थान आता है आपके गंधर्व। अब यहाँ पे होता क्या है, जो अग्नि तत्व का स्थान था, इसे रिलैक्स होके एकदम आराम से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। यहाँ पे हो क्या रहा है, जब आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसे थोड़ी सी मुश्किल है। पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार हम लोगों ने देखा था, अग्नि तत्व साउथ में 180 डिग्री पे अग्नि तत्व का स्थान है। अभी इस स्थान के बाद से जो अगला एलिमेंट हम लोग का बन रहा था, वह जा रहा था केंद्र की। केंद्र की तरफ जो जा रहा है, यह बन रहा है हमारा पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व से जो अगला एलिमेंट था, वह था हमारा मेटल या आकाश तत्व। अब मामला आता है 180 के बाद से आपका 270 के बीच में जो पद है, वहां पे कौन सा एलिमेंट आए। तो लास्ट क्लास में हम लोग समझने की कोशिश किए थे और आप लोग नहीं समझे। आज कोशिश करिए, समझ जाइए। तो 180 पे हमारा अग्नि, अग्नि की एंट्री हो गई केंद्र की तरफ। अग्नि के बाद से जो अगला एलिमेंट आ रहा है, तो वो चला जा रहा है आपको केंद्र की तरफ, पृथ्वी तत्व। यानी यहाँ पे प्रचंड अग्नि है, इसके बाद से अग्नि जो है बुझनी शुरू हो रही है। बुझते बुझते यहाँ पे आके राख बनी। राख जो होती है वह मिट्टी में तब्दील होती है। अब यहाँ से जब मिट्टी में बन गई तो पृथ्वी तत्व हुआ। उस मिट्टी के अंदर सभी धातुएं हैं, सारे मेटल हैं, सारे जितने भी आपके पृथ्वी के अंदर हैं। तो अगला तत्व हमारा बन के आता है, वह आता है आकाश तत्व। अब आकाश तत्व का जो स्ट्रक्चर हमारा आया, यह आया, दिशा जो इसकी हुई, यह हुई वेस्ट, पश्चिम दिशा को इंडिकेट की। अब ये बीच के जो हैं, यानी 180 से लेके 270 के बीच में, यहाँ पे किन किन तत्वों का प्रभाव होगा। तो यहाँ पे तीन तत्वों का प्रभाव रहेगा, एक साथ तीन तत्वों का प्रभाव रहेगा। जिसमें पहले नंबर पे, क्योंकि अग्नि यहाँ से जाकर शांत होकर मिट्टी में तब्दील हो रही है, फिर मिट्टी के अंदर जो है आपका स्पेस बन रहा है, आकाश तत्व बन रहा है, मेटल एलिमेंट आ रहा है। तो ये डायरेक्शन जो आता है, वह तीनों एलिमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन तीनों की ऊर्जाओं में सबसे ज्यादा जो प्रभावी ऊर्जा होगी, वह होगी कौन, सबसे ज्यादा प्रचंड होगी, तो वह होती है पृथ्वी तत्व। यानी यहाँ पे पृथ्वी तत्व का प्रभाव सबसे ज्यादा पाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बनी, मिट्टी के बाद से धीरे धीरे यह चेंजिंग हो रही है, तब उसके अंदर जा रहा है तो आकाश बन रहा है। तो यानी पूरे इस एरिया में 180 से 270 के बीच में पृथ्वी तत्व का स्थान बनेगा, प्राथमिकता के तौर पर। इसके अलावा अग्नि तत्व भी रहेंगे और आपके आकाश तत्व का भी प्रभाव यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग चलते हैं, तो वास्तु पुरुष में यहाँ पे 180 के बाद का जो पद आता है, वह पद आता है आपके गंधर्व। यह पद आता है गंधर्व। गंधर्व जो है वह आपके यम के जस्ट बगल का पद। गंधर्व का मतलब क्या होगा। प्राचीन समय में जो शास्त्रोगत संग्राम सूत्रधारम या फिर आपके मत्स्य पुराणों में लिखा हुआ है, जो गंधर्व जो है,
वह राजा इंद्र की सभा में जो वादन का कार्य करते थे, जो वादन यानी जो आज के समय में जो संगीत है, उस संगीत को बजाने वाले को गंधर्व कहा गया। जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं वह है आपके गंधर्व। और जो नृत्य करते हैं वो कौन होंगे? तो वह होती थी अप्सराएं। जो नृत्य करती थी वो होती थी अप्सराएं। वास्तव में अप्सराओं का कोई स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन यह गंधर्व की पत्नी थी। जितने गंधर्व हुए उन सभी गंधर्वों की पत्नी जो थी वो सारी की सारी अप्सराओं के रूप में देखा जाता है। तो इसलिए गंधर्व के साथ में अप्सरा का भी पद माना जाता है कि दोनों एक साथ ही जो है निवास करेंगे, एक ही जगह पे ये रहेंगे। वर्तमान समय में भी जब कहीं पे संगीत कार्यक्रम होता है, वहां पे इन दोनों की उपस्थिति के बिना संगीत कार्यक्रम सफल नहीं होता। चाहे वह छोटा सा फंक्शन आपके घर का हो, चाहे वह बहुत बड़ा फंक्शन हो। तो यह इंडिकेशन है कि यह पद संगीत के लिए, नृत्य के लिए, वाद्य यंत्रों के लिए प्रयुक्त है, बाकी के लिए प्रयुक्त नहीं होगा। अब मामला ये आता है, संगीत है, वाद्य यंत्र है, और एक योग क्रियाओं में एक क्रिया होती है नाद योग। नाम सुने होंगे, गूगल सर्च करिएगा, यूट्यूब सर्च करिएगा, मिल जाएगा कि नाद योग है क्या। तो उसमें जो है साउंड की पूरी वाइब्रेशन की सिद्धि की जाती है, और उस पे बहुत बड़े बड़े जितने भी आपके ये संगीतकार हुए, इनकी ये सिद्ध होती है। नाच नाच जो थेरेपी है वो सिद्ध है। और उसी में एक आया हुआ है स्वर चिकित्सा, स्वर कर रहे हैं आपका, जिसमें बावेल को लेके जो है साउंड दी जाती है, साउंड साउंड चिकित्सा। और साउंड चिकित्सा में जो बॉवेल्स होते हैं उस पर जो साउंड दी जाती है, उसका भी स्थान जो है सबसे सुटेबल जो होता है, यही स्थान होता है गंधर्व का ही होता है। अब कहीं पे भी जो गंधर्व, कहीं पे आज के समय में आप हम या कहीं बुलाते हैं, तो यह आपके ऊपर कृतज्ञता को देते हैं। आप उनके ऊपर कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, वह आपके ऊपर कृतज्ञता को देते हैं। और आप जो है क्या करते हैं उनके साथ? आप उनसे कृतज्ञ होते हैं और वह कृतज्ञता को देते हैं। और केवल उनके पूरे मेहनताना का जो है पैसा देके, वर्तमान स्थिति में जब देखा जाएगा तो पैसा देके आप उनको विदा कर देते हैं, उनका लेना देना कहानी खत्म। यानी आपने कोई संगीत कार्यक्रम रखा, थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर समझिएगा, आपने कोई संगीत कार्यक्रम रखा, उस संगीत कार्यक्रम में जो संगीत करने वाले लोग थे, क्या आप उनको जानते थे? कौन है, कहाँ का है, कैसा है, क्या स्थिति बनी हुई थी उसकी, क्या क्या किया होगा उसने? तो यह आपके ऊपर अपनी पूरी जी जान लगा के मेहनत करके सारा कुछ करके आप उनसे वाहवाही लूटते हैं। उनका यहाँ पे कहीं कुछ नहीं होता है। थोड़ा समय के लिए यही होता है कि बढ़िया जो है प्रोग्राम करके चले गए। बाकी पूरा नाम जो होता है वह जो कराता है उसका होता है कि अरे आप तो बहुत बढ़िया संगीत का कार्यक्रम कराए थे। क्या दुनिया में कोई कहता है कि संगीत का कार्यक्रम करने वाला फला आदमी था? कराने वाले का नाम होता है। जैसे अभी वर्तमान में माननीय श्री, ये वही स्थिति है जो पिछले महीने वाली स्थिति बनी हुई थी जामनगर की। इतने बड़े बड़े कलाकार को बुलाया गया, कलाकारों का नाम है कहीं कि बहुत इन्होंने ये किया? नहीं, बुलाने वाले और करने वाले का नाम फेम हो रहा है, करने वाले का कुछ नहीं हो रहा है। तो सेम सिचुएशन, यदि आपका घर किसी कारण बस इस पद में एंट्री कर गए तो आपके साथ भी यही स्थिति होगी।
सेम वही परिस्थिति बनेगी, वही स्थिति होगी। आप बहुत मेहनत करेंगे लेकिन आपको जो है दुनिया क्या करेगी, तवज्जो नहीं देगी। मान सम्मान चाहिए तो इस पद की एनर्जी को चेक करना पड़ेगा, इस पद की एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। अब मामला आता है कि यहाँ पे बीमारियां क्या होंगी। तो यहाँ पे तीन ऑर्गन या तीन एलिमेंट का एनर्जी प्रभावित है, और सबसे ज्यादा प्रभावित किसकी हो रही है, तो वह हो रही है अग्नि तत्व की। तो यदि किसी का इस पद पे मुख्य द्वार होता है, उस स्थिति में उनके घरों में रहने वाले गृह स्वामी या फिर उन घरों में जो लोग हैं, उन लोगों को जो समस्याएं आएंगी, वह कभी भी सही और गलत का डिसीजन नहीं कर पाते। सही और गलत के डिसीजन करने में उन्हें समस्याएं आती हैं। बहुत मुश्किल से वो सही गलत का डिसीजन ले पाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इन लोगों को मानसिक बेचैनी, रात की नींद गायब, जिस तरह से गंधर्व का प्रोग्राम कब होता है, याद करिएगा। तो गंधर्व का प्रोग्राम दिन में शायद ही कहीं होता है, यह प्रोग्राम अक्सर रात का ही रखा जाता है। तो गवर्नमेंट तो अब स्टिक हो गई कि 10 बजे के बाद आप कोई संगीत कार्यक्रम नहीं रख सकते हैं। लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी यह समय क्या है, पूरी रात चल रही है, चलने दो। आज भी आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जो संगीत के कार्यक्रम होते पूरी रात रात भर होती है। तो यह गंधर्व का पद है। तो इनकी रात की नींद गायब होगी, यानी इन्हें नींद कम आएगी, अनिद्रा की शिकायत पाई जा सकती है। यह स्थिति इनको बन सकती है। यदि किसी को नींद की समस्याओं से ग्रसित है, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल आसान भाषा में समझिएगा। तो यदि कोई नींद की समस्याओं से ग्रसित चल रहे हैं, तो उनका इलाज जो करना होगा हम लोगों को, तो बहुत सिंपल है। उनका इलाज हम सीधे जाके 180 डिग्री से 11 डिग्री आगे तक जाके चेक करेंगे। तो यहाँ की ऊर्जाओं में इनबैलेंसिंग यदि है, तो आप समझ जाइए कि इस ऊर्जा को बैलेंस करने की जरूरत है। और इसका इलाज भी क्या होगा, जिससे अच्छी गहरी नींद आए। तो इसका सिंपल इलाज है, गंधर्व की एनर्जी है। तो यदि किसी को नींद ना आती हो, तो उन्हें संगीत, उन्हें नृत्य की एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए। उस घर में जो भी नृत्य से जुड़ी हुई समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं, तो या तो नृत्य नृत्य या फिर उन्हें संगीत में वाद्य यंत्रों के इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनने के कह दीजिए, बजाने के लिए कह दीजिए, या फिर नृत्य कहने के लिए, नृत्य करने के लिए उन्हें सजेस्ट कर दीजिए, या फिर इस तरह की भगवान नटराज की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, सिंपल डायग्नोस है, सिंपल रेमेडी। मानसिक बेचैनी रहे यदि किसी को, तब भी हम इस स्थान की एनर्जी को बैलेंस करके ठीक कर सकते हैं। यदि इस स्थान को किसी कारणवश कट कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, तो वह लोग अपने कार्य से छुट्टी नहीं लेंगे। और आम भाषा में समझिएगा कि जिन लोगों को मानसिक बेचैनी, अनिद्रा की शिकायत रहती है, स्वप्न बाधित निद्रा की शिकायत रहती है, धड़कन बढ़ने धड़कन घटने से संबंधित शिकायतें होती हैं, ये लोग अपने काम से जल्दी छुट्टियां नहीं लेते हैं। अब यदि सपोज मानिए कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाला है और उसको ये लक्षण मिल रहे हैं, तो उनके जो छुट्टियां होती हैं, क्या क्या बोला जाता है, CL DL और जो भी हो नाम, क्या होता है अनिता जी? सर CL और EL। क्या क्या होता है, CL और EL। EL। तो इन लोगों के बचे रहते हैं पूरे जीवन काल का। जब आंकड़ा निकलता है, जब रिटायरमेंट के समय पे, तो इनको साल साल भर, 2 2 साल तक के इनके CL बचा कर रखे हुए हैं, EL बचा कर रखे हुए हैं। तो उनकी गंधर्व की एनर्जी यदि डिस्ट्रॉयड हो जाए, वहां की एनर्जी इनबैलेंस हो जाए,
तो उस स्थिति में ये सीएल और ईएल जो होता है, एरियल और जो भी हो, नहीं आइडिया हमें, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में हम आए नहीं कि उनको आइडिया होगा। तो जो लोग होते होंगे उनको पता होगा। ये लोग काम से छुट्टी कम लेते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो वह लोग काम से छुट्टी कम, काम को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इस पद की एक क्वालिटी होती है। और ज्यादा पद ज्यादा काम करके भी वह उसी स्थिति में रहते हैं जो कम काम करके भी उसी स्थिति में। सपोज मानिए किसी ने एरियल और सीएल वगैरह बचा लिया, कुछ उसके पास फंड आए लेकिन साथ में कुछ बीमारियां और कुछ वर्कलोड भी। और जिन्होंने अपना नहीं बचाया, अपने लाइफ को एकदम सिस्टमेटिक एंजॉय करके गए, तो उनके पास भी वही स्थिति रहेगी जो इनके पास रहेगी। एक आदमी बीमारी में पैसा खर्चा कर देगा और एक आदमी लाइफ को एंजॉयमेंट करने में पैसा खर्चा कर देगा। तो यदि गंधर्व पद की इंट्रेंस है, तो यदि आप या फिर यहाँ की एनर्जी इनबैलेंस हुई है, तो आप सबसे पहले सीएल या फिर जो भी एरियल वगैरह बचा कर रख रहे हैं, तो आप इस एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए, ताकि आपकी उस पैसे को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज हो। जिस तरह से एक गंधर्व पूरी रात मेहनत करके सुबह मिलता है, फिर जाके वो अपने कार्य को करते हैं, और पूरा का पूरा जो है कृतज्ञता जो है कोई और लेके चला जाता है। सेम इसी तरह से आप पूरा मेहनत करके काम करिएगा, लेकिन आपका इसका पूरा क्रेडिट किसको लेके मिलेगा? तो आपके बॉस को मिल जाएगा पूरा का पूरा क्रेडिट, और आपका केवल जो है सीएल और एरियल बच जाएगा। तो इस तरह की यदि एक्टिविटी है, तो तुरंत आप 180 से 11 डिग्री का एरिया चेक करिए। वहां पे जाके जब देखेंगे तो वहां पे क्या क्या हो सकता है, तो वहां पे जो बनेगा, यदि किसी कारणवश यहाँ पे आपने किचन रख दी, किचन रख दिया, किसी कारणवश आपने यहाँ पे टॉयलेट रख दिया, किसी कारणवश आपने यहाँ पे शौचालय रख दिया, किसी कारणवश आपने यहाँ पे जो है किचन रख दिया, उस स्थिति में आपके साथ यह समस्या बनी रहेगी। आप तो कहेंगे दक्षिण में ही होना चाहिए किचन, क्यों? यहाँ पे अगला जो पड़ाव आ रहा है, यम के बाद की जो स्थिति बन रही है, वहां पे अग्नि तत्व कन्वर्ट हो जा रही है। किसकी तरफ जा रही है? बुझती हुई आग की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे जो जिस किसी का इंट्रेंस होगा, इन घरों में भोजन जल्दी नहीं पकेगा, क्योंकि अग्नि कम हो गई। तो भोजन पकने में समय लगेगा। कहने का सेंस ये कि सुबह लगेंगे 8 बजे खाना बनाने, तो 12 बजे फ्री हो, उसके पहले ये फ्री नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो अग्नि तीव्र होनी चाहिए थी वहां की अग्नि स्लो हो गई। तो यहाँ पे खाना टाइम ज्यादा लगेगा, खाना ज्यादा बनेगा। गंधर्व की जो एनर्जी आती है, यह खाने के शौकीन होते हैं। यहाँ का जो इंटेंस होगा, ये लोग वैरायटी वैरायटी का खाना खाना पसंद करेंगे। जिसकी भी इंटेंस यहाँ पर होगी चेक कर लीजिएगा। एक सब्जी से उनका काम नहीं चलेगा, एक चावल से काम नहीं चलेगा। चावल भी बनेगा तो एक सादा चावल बना दो, एक जीरा फ्राई बना दो, एक पुलाव बना दो। सब्जी भी बनेगा तो एक मशरूम बना दो, पालक बना दो, या जो कुछ भी, मिनिमम 2 सब्जियां बनेंगी बनेंगी। ये इस पद का क्वालिटी होता है। तो यहाँ पे किया क्या जा सकता है? तो इस पद पे आप मनोरंजन की सामान को रख सकते हैं। जैसे टीवी, जो आप टीवी का यूज करते हैं, घरों में टीवी लगाते हैं, तो उस टीवी का आप स्थान जो है यह दे सकते हैं। या आप अपना कोई रूम बना रहे हैं जिसमें आप योगा डांसिंग के प्रैक्टिस करते हो, तो आप इस स्थान को दे सकते हैं, जहां से आपकी यह एनर्जी बैलेंस रहेगी। इसके बाद से अगला जो पद आता है, इसके अलावा देखिएगा एक चीज और, गंधर्व जो थी अप्सराएं थी। तो समुद्र मंथन के बाद से जब अमृत को बांटना था, तो भगवान श्री हरि ने क्या किया? मोहिनी रूप धारण किया, यानी वह एक अप्सरा का रूप धारण किया। अप्सरा का मतलब होता है सुंदरता की पराकाष्ठा। तो वह अप्सरा बन के जो है राक्षसों या असुरों को उन्होंने क्या पिलाया? तो सुरा पिलाया, और अपने जो है अमृत का पान करा।
देवताओं को अमृत पान कराए और राक्षसों को जो है सुरा पान कराए। तो सुरा यानी गंधर्व जो आते हैं, देव में आते हैं, देवगण में आते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी जो है सब जगह विद्यमान, सब जगह विद्यमान है। महाभारत काल में भी इनका वर्णन मिलता है, और राजा इंद्र के भी दरबार में मिलता है, भगवान शिव के भी दरबार में मिलता है। तो इनकी एनर्जी सब जगह विद्यमान है। इस स्थिति के कारण यदि आपके घर में कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने का शौकीन है, तो आप यहाँ पे बार बना सकते हैं। घर के अंदर लोग रखते हैं ना अल्कोहल, तो अल्कोहल का स्पेस आप यहाँ पे दे देंगे, तो उस स्थिति में जो है, जो घर का पीने वाला बंदा होगा वो बढ़िया से पीना शुरू कर देगा। बढ़िया से पीने का मतलब क्या होगा, उससे जो है म्यूजिक लगा के पीने का शौक जाग जाए। यदि आप इसके शौकीन हैं तो आप इस एनर्जी को बढ़ा दीजिएगा। यदि आप शौकीन नहीं है कि नहीं हमारे घर में शराब नहीं आना चाहिए, हमारे घर में बार नहीं बनना चाहिए, तो भूल के भी इस जगह पे शराब या शराब से जुड़ा हुआ कोई भी तत्व यहाँ मत रखिएगा। यदि रख दीजिएगा तो समझ जाइए सेम वही सिचुएशन बनेगी कि जो बियर बार का सिचुएशन बनता है। बड़े बड़े शहरों में जो बार होते हैं ना, कि अब सराय वहां पे भी ला के ड्रिंक बनाती हैं, तो वही ड्रिंक की स्थिति बन जाएगी यदि आपने भूल के रख दिया या किसी कारणवश रख दिया। और जिन लोगों के घर में यदि कोई भी परेशान पीने का शौकीन है, वह घर परेशान है अपने फैमिली मेंबरों को लेकर, उस स्थिति में आप यहाँ पे सबसे पहले, यदि किसी कारणवश आपके कमरे का भी निकाल लीजिएगा, एक तो पूरे घर का निकाल लीजिएगा और एक उस कमरे का निकाल लीजिएगा। यदि उस कमरे में गंधर्व के पद पे हो, इस पद को कैसे निकालिएगा, तो मान के चलिए कि आपके कमरे की लंबाई 15 फीट है, तो 15 × 9 कर लीजिएगा। और उसके भाग से जो है ये छठा पद आता है, तो छठे पद पे जाके यदि कोई रखा हुआ वहां पे अल्कोहल है तो वहां से हटा दीजिएगा। और नहीं हटाइएगा तो कभी छूट नहीं सकता है, ताउम्र पीते रहेंगे। कहाँ से छुड़वाया जाएगा, तो उसका भी स्थान है, अभी थोड़ी देर में हम लोग को मिल जाएगा। उस स्थान पे जाने से वो छूट जाएगा। अगला जो पद आता है वह पद आता है भृंगराज का। अब किसी कारण बस यहाँ पे आपने टॉयलेट लगा दिया। टॉयलेट यानी जब इसे एलिमेंट की एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा तो वह होगा आपका आकाश तत्व, जल तत्व। लार्ज इंटेस्टाइन, ये दो ऑर्गन है ना, यूरिन का पास करना, दूसरा जो है स्टूल का पास करना। यदि यह यम के स्थान पे जाता है, यानी यहाँ पे अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जो है मेटल एलिमेंट यानी आकाश की ऊर्जा को क्या करता है, असंतुलित यानी इनकी ऊर्जा को घटाता है। यहाँ पे आकाश सीडेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे अग्नि का प्रभाव है। दूसरा, जल की एंट्री हुई, तो जल तत्व भी यहाँ पे आके क्या हुआ, सीडेट हो गया। इस स्थिति में वहां पे जो इसका इंट्रेंस होगा गंधर्व के पद पे, इन लोगों को बैक पेन रिलेटेड समस्या पाई जाएगी, सेक्सुअल डिसऑर्डर मिलेंगे। सेक्सुअल डिसऑर्डर इस टाइप के मिलेंगे, अरुचि, इम्पोर्टेंस। मियाँ बीवी दोनों हैं, सब कुछ सारे नाते रिश्ते एकदम फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरुचि डेवलप कर ली। रिलेशनशिप में है, दोनों के अंदर जो है फिजिकल रिलेशन बनाने की इच्छाएं नहीं हो। बैक बोन रिलेटेड समस्या पाई जाएगी। बोन रिलेटेड समस्या पाई जाएगी। शरीर में विटामिन डी और विटामिन बी 12 जैसी डिफिशियंसी भी पाई जा सकती है। अब बी 12 की डिफिशियंसी होगी तो उसके बाकी लक्षण आपको पता है क्या क्या होता है। अगला पद बनेगा भृंगराज। अगला जो पद आता है वह आता है हम लोग का भृंगराज का।
भृंगराज को आयुर्वेद में किस लिए यूज किया जाता है, कोई बताएंगे? सर एक बालों मेडिसिन के है, लिए। बालों के लिए होती यूज होता है। बालों के लिए यूज होता है। हाँ हाँ जी। होता है सर। हाँ जी सर। एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसे आप सर में लगाते हैं, हाँ। ठीक। और भृंगराज को भंवरा भी कहा गया। भंवरा कैसा होता है? मार्केट में देखिए जो जलने तेल वाला। आता है, भृंगराज तेल लगाने से बाल काला होगा, बाल झड़ेगा नहीं। अब भंवरा होता कैसा है? काला। काला। काला काला ही करता है। होता है ना। हाँ जी। और एक और वनस्पति होती है जिसका नाम होता है भांगरा, जिसे भगवान शिव को बड़ी पसंद है। भांग। भांग। तो यह एक नशीला पदार्थ है, यानी यह पद क्या हो गया? नशीला हो गया। यदि किसी का घर का मुख्य दरवाजा भृंगराज पे हो, यानी यम से 22 डिग्री आगे यदि आप जाते हैं तो लगभग भृंगराज की एनर्जी आती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, यह एनर्जी नशा करने के बाद की स्थिति क्या होती है? यदि कोई नशा करता है तो उसके बाद की स्थिति क्या होती है? उसकी लाइफ में कठिनाइयां प्रचुर मात्रा में आ जाती है। यदि कोई नशा किया हुआ है, उसे कह दीजिए कि घर चले, पता चलेगा कि घर कैसे जा रहा है, बड़ी मुश्किल से वह घर पहुंच पाते हैं। जो भी नशा करता होगा उसको पता होगा। तो यह पद स्पेशल व्यवसायिक दृष्टिकोण से, यदि आपका परिवार व्यवसायिक है, आप व्यवसाय करते हैं, और यदि आपने इस पद की एंट्री आपने कर लिया है, तो आपका व्यवसाय जो है बहुत मुश्किल से चलेगा। बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत मुश्किल से वह रन करेगा, नहीं तो रन नहीं करेगा। कर्जे में डूबेंगे और एक एक रुपए के लिए आप परेशान होंगे। यदि किसी भी फैक्ट्री, किसी भी ऑफिस या आपके घर का, ये तीनों चारों जगह लागू हो जाएगा। यदि आपने एंट्रेंस कर दिया तो उस स्थिति में आपको यह पद जो है धनहीनता लाता है, और आपकी वही स्थिति बन जाएगी जिस तरह से नशा करने के बाद से इंसान की स्थिति बनती है, यानी सूझबूझ उसकी घट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये स्थिति आपको भृंगराज बनाता है। यह पद कहाँ का है? तो यह पद जो है गंधर्व के जस्ट बाद का पद है। तो कुछ एनर्जियां जो होती हैं, यहाँ का पद इनबैलेंस होगा, उस स्थिति में पड़ोसी के भी चक्कर काटने शुरू पड़ जाएंगे। पड़ोसी का सेंस क्या होगा? इस पद की एनर्जी यदि है, आपने किसी कारणवश इनबैलेंस कर लिया है, तो आपके लाइफ में एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की संभावनाएं बढ़ सकती, या आप स्वयं चले जाएं, या कहीं से आपकी एंट्री हो जाए। दुनिया जाने चाहे ना जाने, हम तो किसी से करते नहीं है, सामने वाला करता है तो हम क्या करें? हम तो नहीं ना कर रहे हैं भाई, सामने वाला कर रहा है तो हम क्या करें? यह जो है गंधर्व के कारण इसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। तो इनके धन की हानि भी इसी रास्ते पे जा सकती है। तो यह पद जो है कंप्लीट धन हानि का पद है। तो इसलिए यदि आपने यहाँ पे इंट्रेंस कर लिया है तो कोशिश करिए, नहीं है तो बचने की कोशिश करिएगा। यदि हो गया है तो यहाँ की एनर्जी में जब जाते हैं दो पद आगे, तो दो पद आगे जाने के बाद से ये दो पद आगे गए। यहाँ तक तो अग्नि थी, यम तक प्रचंड अग्नि थी, अग्नि अंदर चली गई है, तो इसके प्रभाव के कारण यहाँ पे भी अग्नि था। अब यहाँ पे अग्नि का प्रभाव लगभग 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 नहीं रहे। अब यहाँ पे प्रभाव किसका आएगा? तो जो पृथ्वी तत्व है इसका प्रचंड प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा।
तो यहाँ पे किसी कारणवश आपने ब्लू कलर की पेंटिंग कर दिया, आपने किसी कारणवश आपने ग्रीन कलर की पेंटिंग कर दी है, या ग्रीन कलर के कोई सीनरी का यूज कर दिया, कोई वॉलपेपर का आपने यूज कर दिया, तो आपके साथ ये सेम सारा सिचुएशन बन जाएगा। बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वतः यह स्थिति बन जाएगी। सब जगह धन की हानि, यहाँ तक कहीं पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप बहुत मेहनत करेंगे, पैसे की व्यवस्थाएं आप नहीं कर पाएंगे। यह पद यह स्थिति को बना देते हैं। बीमारियां क्या होंगी? अब किसी ने यहाँ पे ब्लू कलर का एंट्री किया हुआ है, तो ऐसे लोगों को, उस घर में रहने वाले लोगों के अंदर स्वेलिंग आएगी, सुस्ती आएगी, स्वेलिंग आएगी, सुस्ती आएगी, थकान आएगी, आलस आएगा, उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा, आत्मग्लानि से भर जाएंगे, आत्मविश्वास में कमी होगी, आत्मग्लानि बढ़ जाएगी, विल पावर भी इनका घट जाएगा, किसी कार्य करने की क्षमता में भी घटोत्तरी हो जाएगी, उनकी कार्य करने की क्षमता भी काफी घट जाएगी। यदि ग्रीन कलर की एंट्री होती है तो इस एंट्री में ग्रीन कलर की एंट्री होते ही इस स्थान पे क्या जो फायदा होगा, तो वहां पे जो फायदा होगा, हर कार्य में अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, व्यवधान आएंगे, साथ में शरीर के अंदर कहीं गांठ और गिल्टी भी पाई जा सकती है, साथ में कहीं पे गांठ और गिल्टी भी पाई जा सकती है। इसके अलावा गांठ गिल्टी कहाँ पे बनेगी? तो यदि कोई महिला है तो उनके गर्भाशय या फिर उनके यूट्रस से संबंधित समस्या भी पाई जाएगी। इस स्थान पे आपके खर्चे रुकेंगे नहीं, लगातार खर्चे होते रहेंगे। और यदि इस स्थान पे आप ज्यादा समय व्यतीत करेंगे तो आपका मन कठोर हो जाएगा, आपके अंदर संवेदनशीलता घट जाएगी। यदि किस घर के मुखिया को यहाँ पे सुला दिया जाए किसी कारणवश, उस घर का मुखिया लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे हर जगह असफलता मिलेगी। आप यदि डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी घटी हुई है, उस स्थिति में हमें भृंगराज पद को चेक करना चाहिए। और वहां पे यदि ब्लू कलर आया है, ग्रीन कलर आया है, तो उसे रिमूव करके येलो कलर में कन्वर्ट कर, आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। अगला पद होगा मृग, इसे कल पढ़ा जाएगा।